सिलेक्टिव सेंस ऑफ जर्नलिस्ट आपके मकाम को जेब नहीं देता। जस्टिस मंसूर के खत पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को खत लिखकर कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त करते हुए कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। जस्टिस मंसूर ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी और तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद भी हो सकती हैं और मंजूर भी हो सकती हैं। अगर दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की मुकद खत्म हो जाएगी और ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनेगी। लिहाजा जुडिशल कमीशन का 6 दिसंबर का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में एक खदशे का इजहार फरमाया। इन्हें खदशा है इनके खत के मंदरजात पर अमल न हुआ तो अवाम का अदलिया से एतमाद उठ जाएगा। बिलावल भुट्टो से इसाक डार की मुलाकात। मामलात के हल के लिए कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकातों में मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। बादशाह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतल्लिक अमूर को मुतलका फोरम पर उठाएंगे। फेक न्यूज पर किसी को जेल में डालना है तो पहले विफाकी वजीर इत्तलात को पकड़े। बैरिस्टर सैफ ने विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, शर्त यह कि मुज़ाकरात बामानी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर किसी को जेल में डालना है तो पहले विफाकी वजीर इत्तलात को पकड़े। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सैकड़ों कारकुनान हमारे जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। आइन के दायरे में कानून का नफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पंजाब में प्लास्टिक मसनूआत बनाने और सप्लाई करने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फैसला। इस हवाले से एक बयान में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था कि सूबे में प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला किया है, जिससे प्लास्टिक इंडस्ट्री का डाटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। वजीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा कि प्लास्टिक की सप्लाई साइट को मुकम्मल तौर पर रस्मी मईशत का हिस्सा बनाना मकसूद है। इस इक़दाम से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा और मईशत में शफाफियत भी बढ़ेगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि 75 माइक्रोन से कम हुजम वाले पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर दिए, जबकि एंटी प्लास्टिक स्क्वाड्स फूड पॉइंट्स, मार्केटों और दुकानों का मुआयना कर रही हैं। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल खत्म करने के लिए सख्त इक़दाम कर रही हैं। दुकानदारों को मुतबादिल माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने की हदायत की है। The Country School, a project of Bloomfield Hall, बेहतरीन नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का हामिल ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल का मुतय्यन करदा आला तालीमी मयार, इस्लामी तालीम से आरास्ता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, बच्चों की इंग्लिश बोलचाल पर खुसूसी तवज्जो, तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता असातिज़ा, कुशादा प्ले एरिया, 25% रियायती फीस के साथ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में ओ लेवल करने का भी मौका। So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37